Exercise 16.2. A die is rolled. Let E is the event, die shows 4, and F is the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? ये कहता है कि एक डाई को हम रोल करते हैं और E जो इवेंट है वो डाई पर 4 आने की है और F जो इवेंट है वो इवन नंबर आने की है। तो बताइए E एंड F और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? ऐसी दो इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। यानी कि ऐसी दो इवेंट्स जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events A and B are called mutually exclusive events if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो गई कि ऐसी इवेंट्स जिनके बीच कोई भी कॉमन ना हो, कुछ भी आपस में मिलता जुलता नहीं हो। मान लिया हम एक डाई को थ्रो करते हैं और एक इवेंट ले लेते हैं ऑड नंबर्स की और दूसरी इवेंट ले लेते हैं इवन नंबर्स की, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ई जो इवेंट है वो क्या है? ई इज द इवेंट डाई शोज 4। तो आप पहले लिखिए सिंस ए डाई consists of 6 faces having 6 numbers, that is 1 2 3 4 5 6। Therefore sample space when a die is thrown once, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो यहाँ पर NS जो है वो 6 हो गया। अब वो क्या कहता है? E इज द इवेंट डाई शोज 4। E जो इवेंट है वो क्या है? डाई शोज 4। E इज द इवेंट डाई शोज 4। तो देयरफॉर E क्या होगी? 4 हो गया। और F इज द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, डाई शोज इवन नंबर। तो F क्या हो गया? इवन नंबर। इवन नंबर जहाँ पर क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। अब हमें बताना है ये E और F जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, इन दोनों की इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E और F जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि होने के लिए क्या कंडीशन है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। टू इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या है? E और F के बीच 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो देयरफॉर E and F
mutually exclusive events. Question number 2. A die is thrown. Describe the following weights. Since a die consists of 6 faces having 6 numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, sample space when a die is थ्रोन, एस किसके बराबर होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा। अब पहला क्या है पार्ट इसमें? ए डिस्क्राइब द फॉलोइंग बिट्स। ए सच दैट ए नंबर लेस देन 7। ए सच दैट ए नंबर लेस देन 7। ए नंबर लेस देन 7। तो ए क्या इवेंट होगी? नंबर लेस देन 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी such that a number greater than 7। a number greater than 7। तो 7 से बड़ा इसमें कोई है नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? 5। बी जो है वो क्या होगी? 5 होगी। और उसके बाद है सी इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सी ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सी क्या आ गई? 3 का मल्टीपल, तो एक 3 है और दूसरा 6 है। डी क्या है? ए नंबर लेस देन 4। ए नंबर लेस देन 4। तो डी यहाँ पर क्या हो गई? नंबर लेस देन 4, 4 से कम। 1, 2, 3। E an even number greater than 4। even number greater than 4। 4 से जो बड़ा इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारे पास क्या है? 2, 4, 6। तो हमें 4 से बड़ा चाहिए, तो वो हो गया 6। और एफ है ए नंबर नॉट लेस देन 3। ए नंबर नॉट लेस देन 3। 3 से कम नहीं, तो ये आ गया 3, 4, 5 एंड 6। तो अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आल्सो फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी को हमने प्लस करना है ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन 5, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन
5, तो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए और बी में हमारे पास क्या आएगा? वही, कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, 5। तीसरा है बी यूनियन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? 5 यूनियन 3 6, 5 यूनियन 3 6, तो दिस इज इक्वल टू 3 6। क्वेश्चन नंबर 2, A is the event number less than 7, 1 2 3 4 5 6. B is the event number greater than 7. B क्या event है? 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 6 तक है। तो 5। C is the event a multiple of 3, 3 का मल्टीपल, तो एक 3 है और दूसरा 6 है, तो 3 6। D is the event a number less than 4, 4 से कम, 1 2 3। E is the event even number greater than 4, 4 से even number जो है वो D, ए नंबर लेस देन 4, D आ गया 1 2 3। E even number greater than 4, even number greater than 4, 6। F is the event a number not less than 3, 3 से कम नहीं, तो 3 4 5 6। तो अब हमें क्या निकालना है? देखिए ये डी इंटरसेक्शन ई। डी हमारे पास क्या है? 1 2 3 इंटरसेक्शन ई। ई हमारे पास क्या है? 6। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो 5 हो गया। ए माइनस सी, ए डिफरेंस सी। ए डिफरेंस सी का मतलब हुआ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन सी। तो ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 माइनस सी। सी क्या है? 3 6। तो ये एलिमेंट हम यहाँ से निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे 1 2 4 5 वो होगा ए माइनस सी, ए डिफरेंस सी। ऐसे ही डी डिफरेंस ई। डी क्या है? 1 2 3 और माइनस ई। ई क्या है हमारे पास? 6। तो ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर नॉट इन ई। तो ये तीनों यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 1 2 3। एफ कप्लीमेंट। तो एफ के एलिमेंट्स जो एफ में हैं 3 4 5 6, इनको निकाल देना है टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 को हम निकाल देंगे, हमारे पास क्या रहा? 1 2। तो ये हो गया एफ कप्लीमेंट। और ई इंटरसेक्शन एफ कप्लीमेंट, ई की और एफ कप्लीमेंट की इंटरसेक्शन। अब ई क्या है हमारे पास? 6 और इंटरसेक्शन एफ कप्लीमेंट क्या है? 1 2। तो इन दोनों की आपस में इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है कॉमन में, तो 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस and record the numbers that come up. Describe the following events. A, the sum is greater than 8. B, 2 occurs on either die. C, the sum is at least 7 and multiple of 3. Which pair of these events are mutually exclusive? तो क्वेश्चन है कि हमारे पास पेयर ऑफ डाइस है, तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो A जो इवेंट है वो सम ग्रेटर देन 8 है, B जो इवेंट है 2 occurs on either die, और सी जो इवेंट है द सम इज एट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं कि ऐसी इवेंट्स
जिन दो के बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो या देखिए, सिंस ए डाई कंसिस्ट्स ऑफ 6 फेसेस हैविंग 6 नंबर्स, that is 1 2 3 4 5 and 6, therefore sample space when a die is thrown once s equal to 1 2 3 4 5 6। जब हम किसी डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये भी आपने पीछे पढ़ा है। और सैंपल स्पेस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रूल्ड, और जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो वो सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये भी आपने पीछे ट्री डायग्राम से देखा है कैसे बनता है। तो वो यहाँ पर लिखना है हमने, s इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये जो इवेंट है वो क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8। तो हमने दोनों का सम करना है और वो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या आएगा, देखिए जरा, 2 6 3 3 3 3 3 6 ये आ गया। फिर इसके बाद 4 5, फिर 4 6, इस तरीके से 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। बी इज द इवेंट टू आपके सामने है। बी जो है वो इवेंट है जिसमें 2 एक कम से कम एक डाई पर ये होना चाहिए। ये यहाँ पर 2 का थ्रो है तो एक बार होना चाहिए, जैसे 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। और सी इज द इवेंट द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सी क्या है कि इन दोनों का सम जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 7 का मतलब हो गया कम से कम 7, तो यानी कि 7 से ऊपर होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वो 3 के टेबल में आना चाहिए। एटलीस्ट 7 मीन्स कम से कम 7। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, let x is a random variable whose possible values x1 x2 up to xn occur with the probabilities p1 p2 pn respectively. The mean of x denoted by mu is the number summation of I is equal to 1 to n pi xi is equal to p1 x1 plus p2 x2 plus up to pn xn. The mean of random variable x is denoted by e of x. तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है इसको हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x भी कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ all possible values of x, ये देखिए, and the product of all the possible values with their respective probabilities. तो p1 x1 plus p2 x2 plus up to pn xn. In other words, the mean or expectation of x is the sum of the products of all possible values of x. x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी प्रोडक्ट उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर उसका जो सम आता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, यानी कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है। Distribution of the number of defective valves. Question number 7. A coin is voiced so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of tails. Question number 8. A random variable x has the distribution x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and probability of x 0, k, 2k, 2k, 3k, k square, 2k square, 2k square plus k. Find part first k, part second probability of x less than 3, part third probability of x greater than 6, part fourth probability of 0 is less than x less than 3. आंसर है k is equal to 1/10. बाकी वैल्यूज पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ की निकालनी है।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k if x equal to 0, 2k if x equal to 1, 3k if x equal to 2 and 0 if x is otherwise. Find the value of k, probability of x less than 2, probability x greater than equal to 2. Answer है k is equal to 1/6. Question number 10, find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. Answer इसका है 3/2. Question number 11, 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find expectation of x, यानी कि mean of x निकालना है. आंसर है 1/3.